अब तक हम पढ़ चुके हैं कि दो मित्र थे। एक का नाम था दामन और एक का नाम था पीथियस। पीथियस जिस देश में रहता था उस देश का राजा कैसा था, काफ़ी बहुत अत्याचारी था। तो वह एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर पीथियस को जेल में भर देता है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब फांसी के फंदे पर चढ़ने के पहले, मतलब सूली पर चढ़ने के पहले उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब पीथियस कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने परिवार वालों से मिल आऊं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आगे सुनो। राजा ने कहा, पीथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। यदि पीथियस के जगह कोई जेल पर रहने को तैयार हो जाए तो क्या है, उसको छुट्टी दे दी जाएगी, कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी। तो वो क्या है, अपने परिवार वालों से मिलाए। भला कौन जाएगा जेल, कोई जाने को तैयार होता है क्या जेल में, नहीं ना। मगर यहाँ पर देखो, दामन जो है उसका सच्चा मित्र है, वह क्या है, देखो जेल में रहने को तैयार हो जाता है। वही हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 49 खोलिए, सॉरी। दामन पीथियस का मित्र था। तो दामन कौन था, पीथियस का सच्चा मित्र था। उसने अपने मित्र पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। तो वह क्या करता है, जेल में रहने के लिए राजी हो जाता है। कौन, दामन, ठीक है। पीथियस की जगह जेल में रहने को तैयार हो जाता है। वह राजा से कहता है मैं जेल में रहूँगा, स्वीकार कर लेता है। पीथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। और फिर क्या है, पीथियस जो है वह क्या करता है, अपने परिवार वालों से मिलने चला जाता है। दामन जेल में रहता है, पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती है और वह कहाँ चला जाता है, परिवार वालों से मिलने चला जाता है। अब देखो, लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। जब वह लौट रहा था तब क्या है, हवा कैसी चल रही थी, उल्टी चल रही थी, उल्टे दिशा में चल रही थी। पीथियस की नाव जो है ठीक समय पर पहुंच ना सकी, जिसके कारण पीथियस की नाव ठीक समय पर नहीं पहुंच सकी। दूसरी ओर दामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। पर यहाँ पर क्या, दामन काफ़ी खुश हो रहा था। पीथियस के पहुँचने में लेट हो रही थी, इस पर क्या है, दामन खुश हो रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि यदि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा तो क्या है, पीथियस बच जाएगा, वह अपने परिवार वालों के साथ रह पाएगा। तो वह काफ़ी खुश हो रहा था कि कम से कम उसकी जान जो है अपने दोस्त के लिए काम आएगा। तो दूसरी ओर दामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। आहा, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। तो वह किस बात के लिए खुश हो रहा था कि आज उसका जीवन जो है काम में आएगा। इधर पीथियस देखो सोच रहा था, यहाँ पर पीथियस क्या सोच रहा था, हाय, अगर मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे मित्र दामन को फांसी हो जाएगी। यहाँ पर तो उसे हवा उल्टी चलने के कारण वह मतलब उसको पहुंचने में लेट हो रहा था। तो क्या है, अब वह चिंता में है, काफ़ी चिंतित है। हाय, अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे दोस्त को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो वह काफ़ी दुखी हो रहा था क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब फांसी का समय आ गया, फांसी का समय आ गया था। दामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। अब जिस दिन फांसी लगने वाली थी तो उस दिन, तब तक जो समय था उस वक्त तक क्या है, पीथियस तो नहीं लौटा, इसीलिए क्या है, दामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। सूली पर जो है, जो तख्ता होता है वहाँ पर चढ़ा दिया गया। दामन प्रसन्न था, दामन काफ़ी खुश था कि उसे फांसी की मतलब उसे फांसी पर चढ़ा दी जाएगी। वह सोचता है कि मेरा जो जीवन है मेरे दोस्त के काम आएगा। लोग कहने लगे, अब जो वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे, जो सज़ा देखने के लिए लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे, नागरिक लोग एकत्रित हुए थे, वे लोग कहते हैं पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तो वो क्या कहते हैं,
बाकी जो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे वे कहते हैं पीथियस ने अच्छा नहीं किया, अपने मित्र को धोखा दिया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दामन ने चिल्लाकर कहा, तब दामन क्या है, वह चिल्लाकर कहता है ऐसा मत कहो। जब लोग यह कह रहे थे, जब वहाँ पर खड़े नागरिक जब यह कहते हैं कि पीथियस ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, तो वह दामन को अच्छा नहीं लगा और वह चिल्लाता है और चिल्लाकर कहता है ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पीथियस मेरा सच्चा मित्र है। पीथियस कौन है? सच्चा मित्र है। वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा, तो वो वैसा टाइप का व्यक्ति नहीं है, किसी कारणवश क्या है वहाँ पर यहाँ पर आप पहुँच नहीं पाया होगा। फिर उसने जल्लाद से कहा, फिर क्या करता है वह, जल्लाद से कहता है भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर तब क्या है, वक्त हो गया था, इसीलिए वह कहता है समय हो गया है, तुम देरी क्यों कर रहे हो, मुझे सूली पर लटका दो। ठीक है ना। तो जब लोग जो है निंदा करते हैं, पीथियस की निंदा करते हैं, दामन को अच्छा नहीं लगता कि उनके दोस्त की निंदा की जा रही है और वह उसका प्रोटेस्ट करता है। और वह जल्लाद से, जल्लाद किसे कहते हैं, जो लोगों को फांसी पर चढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों को जल्लाद कहते हैं। और उसे कहते हैं तुम देरी क्यों कर रहे हो, तुम मुझे जल्दी से फांसी पर चढ़ाओ। तो इतने में दूर से आवाज़ आई। इतने में क्या है, देखो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था कि इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं पीथियस हूँ। इतने में क्या है, पीथियस पहुँच जाता है, काफ़ी नज़दीक पहुँच जाता है और वह चिल्ला कर कहता है मैं पीथियस हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। तो फांसी की सज़ा मुझे हुई है, आप दामन को फांसी मत लगाइए, मैं आ गया हूँ। देखते ही देखते पीथियस घोड़ा दौड़ाता वहाँ आ पहुँचा और फिर घुड़सवार में, मतलब घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ था, वह दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच गया। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। वह घोड़े से उतरता है और झट से दामन के गले में जो फांसी का फंदा था उसको अलग कर देता है। उसने दामन को गले से लगा लिया। फिर क्या करता है, वो दामन को गले से लगा लिया। ठीक है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों मित्रों की आंखों से क्या है, आंसू बह रहे थे। सच्ची मित्रता की जो आंसू है वह दोनों की आंखों से बह रहे थे। अब पीथियस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। फिर क्या करता है, वह दामन के गले से फांसी का फंदा निकालता है, उतारता है और अपने गले में डाल लेता है। पीथियस क्या करता है, फंदा को अपने गले में डाल लेता है। राजा ये सब देख रहा था और देखकर वह चिल्लाता है, राजा चिल्लाता है रुको रुको, मेरे पास आओ। राजा क्या कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। राजा कहते हैं इन दोनों की जो दोस्ती है इसे मैं तोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना ले। तो राजा क्या चाहता है कि राजा को भी वे दोनों अपने मित्र बना ले, क्योंकि ऐसा सच्चा मित्र देखने को नहीं मिलता। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। राजा क्या कहते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। कहते हैं आप दोनों की जो मित्रता है, ऐसी मित्रता तो दुनिया में ऐसे नज़र नहीं आता, देखने को नहीं मिलता। मुझे ऐसे ही मित्रों की आवश्यकता है। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो क्या है, राजा की आंखों से भी उनकी दोस्ती को देखकर आंसू बहने लगा। ठीक है। तो यह क्या है, एक ग्रीक लोक कथा है। ठीक है ना। तो ये एक लोक कथा है। इससे आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वह मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।